हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस, में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में मैंने कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया गया था, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पूर्ण उत्पादकता यानी टोटल प्रोडक्टिविटी के बारे में। चलिए हम देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैकेनिकल 6 सेमेस्टर जो कि आपका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में चैप्टर फर्स्ट में आपका जो लेक्चर्स होने वाला है कितना होने वाला है, लेक्चर 3 है। यहाँ पे हम जैसा कि आप लोग को फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स में मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया गया था और वहीं पे सेकंड लेक्चर्स में क्या टॉपिक की बात किया गया था, तो उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इनके बारे में डिस्कशन किया गया था। आई होप कि आप लोग को वो वीडियो देखे होंगे और काफी हेल्पफुल लगा होगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पूर्ण उत्पादकता क्या होता है यानी टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इनके बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं पूर्ण उत्पादकता की डिफिनीशन। अब यहाँ पर डिफिनीशन पढ़ने से पहले आप लोग को मैं सिंपल माध्यम से कुछ डिफिनीशन बताना चाहता हूँ पूर्ण उत्पादकता क्या होता है। अब उत्पादकता कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी मशीनरी में किसी चीजों का इनपुट करते हैं तो जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो क्या होता है, उनके अंतर्गत मतलब जितना इनपुट करते हैं उतना हमें आउटपुट प्राप्त होता है, जिनके बेस पर हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है वो क्या कहलाता है, आपका उत्पादकता के अंतर्गत आता है। यानी टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज पूर्ण जुड़ गया मतलब टोटल जुड़ गया। प्रोडक्टिविटी तो हमें समझ में आता है, वहां पे आप लोग को टोटल प्रोडक्टिविटी को जुड़ गया मतलब टोटल जुड़ गया। अब ये क्या होता है, टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि जब हम किसी फैक्ट्री में किसी मशीनों के द्वारा कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करने के पहले हम किसी ना किसी चीज का इनपुट प्रदान करते हैं। अब इनपुट क्या हो गया, मतलब इनपुट प्रदान किया गया, जितना हम इनपुट प्रदान कर रहे हैं उतना हमारा प्रोडक्टिविटी मतलब उतना ही आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है। वो किसके अंतर्गत आता है, पूर्ण उत्पादकता के अंतर्गत आता है। मतलब पूर्ण रूप से हमारा प्रोडक्ट जितना इनपुट दिए उतना हमें आउटपुट प्राप्त हुआ, वो क्या कहलाता, पूर्ण उत्पादकता के अंतर्गत आता है। अब आप लोग को एक डिफिनेशन तो ये बन गई। दूसरी डिफिनेशन हम बना सकते हैं कि जब हम किसी फैक्ट्री में कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो जितने भी उसमें रॉ मटेरियल्स, मशीनरी खर्च, श्रमिक खर्च आदि सारे जैसे भी प्रोसेस करने में जो भी उसमें खर्च उत्पन्न होता है, जिनके माध्यमों पर हम कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोडक्टिविटी यानी टोटल प्रोडक्टिविटी कहलाता है। आई होप कि आप लोग को टोटल प्रोडक्टिविटी के बारे में आप लोग समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे डिफिनीशन, मतलब किस प्रकार से डिफिनीशन लिखनी है। सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन, मतलब एक लाइन में आप लोग डिफिनीशन बना सकते हैं इस मेन हेडिंग को, और आप लोग जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन टॉपिक को क्लियर किया उस प्रकार से आप डिफिनीशन बनाने के बावजूद आप 1.5 पेज तक डिफिनीशन बना सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे डिफिनीशन। तो यहाँ पे जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं पूर्ण उत्पादकता यानी टोटल प्रोडक्टिविटी की डिफिनीशन के बारे में। तो डिफिनीशन आप लोग को सिंपल मेथड से आप लोग को टॉपिक के बारे में क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिफिनीशन किस प्रकार से हमारी डिफिनीशन दी गई है। यहाँ पे देखेंगे टोटल प्रोडक्टिविटी की कि पूर्ण उत्पादकता निर्गम एवं सभी निवेश के अनुपात को कहते हैं। मतलब पूर्ण उत्पादकता हमारा क्या होता है कि जितना प्रोडक्ट हमें चाहिए उसमें क्या हो गया, जिसमें जितना हमें प्रोडक्ट चाहिए और क्या होता है कि जितने खर्च आए और प्लस में जितना इनपुट किया गया, इन दोनों को ऐड करके मतलब निर्गम हमारा जो प्रोडक्ट जितना चाहिए और निवेश कहने का मतलब है जितना हमारा खर्च आया और जितना रॉ मटेरियल्स को क्या किया, ऐड किया गया, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पूर्ण उत्पादकता यानी टोटल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। आई होप कि आप लोग को टोटल प्रोडक्टिविटी के बारे में सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, इसके एडवांटेज कौन कौन से होते हैं, मतलब इनके लाभ कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट आता है, इसके लाभ निम्नलिखित होते हैं। फर्स्ट आता है कि यह सूचक सभी आर्थिक मंदों में ध्यान रखता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जितना हमारा प्रोडक्ट बना वो सोचता है कि कम से कम प्राइस पे, कम से कम लागत पे हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाए, मतलब मंदों पर ध्यान रखता है।
नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, लेखाकार द्वारा इसे निकालना तथा लेखा की तुलना करना आसान होता है। मतलब इसका प्रोसेस क्या हो गया कि जितना हमें इनपुट दिया गया उतना आउटपुट प्राप्त हुआ, जितना हमारा खर्च हुआ, इन सभी चीजों को ऐड करके एक संतुलन अवस्था पे क्या करते हैं हम रख सकते हैं। तो इनको किसी भी प्रकार की अगर लेखाकार हुआ मतलब किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो इनको आसानी से हम दर्शा भी सकते हैं और इसका लेखा जोखा भी हम निकाल सकते हैं। किसका? पूर्ण उत्पादकता का। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, उच्च प्रबंध तंत्रों द्वारा इसके कार्यकलापों की समीक्षा अधिक आसानी से कर सकते हैं। मतलब जो इसका प्रोसेस होता है, जो इसका कार्य होता है, उसको क्या कर सकते हैं, अधिक होने की वजह से इन्हें हम आसानी से कर सकते हैं। ये होते हैं इसके लाभ के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं, मतलब हानि कौन कौन सी होती है, इनके बारे में देखेंगे। तो इसकी हानि भी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं तो देखेंगे यहाँ पे, इसके द्वारा कंपनी अथवा उद्योग का डाटा एकत्रित नहीं किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि इसके द्वारा मतलब पूर्ण उत्पादकता के अंतर्गत क्या होता है, कंपनी का और उद्योग का जितना हम प्रोडक्ट बना रहे हैं इनका डाटा एकत्रित नहीं किया जाता है। डाटा किसका एकत्रित किया जाता है, केवल जितना आउटपुट दिया गया और जितना इनपुट मतलब जितना इनपुट दिया गया उतना आउटपुट हमें प्राप्त हुआ, इन सभी चीजों को केवल डाटा प्रदान किया जा सकता है। ये नहीं प्रदान किया जा सकता मतलब एकत्रित नहीं किया जा सकता कितना प्रोडक्ट हमारा बना और फैक्ट्री का मतलब कंपनी में कितना प्रोडक्ट है, इन सभी चीजों का किया जाता मतलब एकत्रित डाटा नहीं किया जा सकता है। किसके अंतर्गत? पूर्ण उत्पादकता के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, इसके अवलोकन में कतिपय अप्रत्यक्ष उत्पादकता संबंधी निर्गम एवं निवेश हट जाते हैं। इसका कहने का मतलब है जब इसका आकलन किया जाता है तो जो उसमें निर्गम और निवेश होते हैं वो किसको क्या किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, मतलब हट जाते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं तो इसके डिसएडवांटेज होते हैं, किसके? टोटल प्रोडक्टिविटी के। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए वहीं पे पूर्ण घटक उत्पादकता मतलब टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होती है। अब यहाँ पे इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि पूर्ण घटक उत्पादकता निर्गम एवं श्रम शक्ति पूंजी निवेशों के योग को अनुपात को क्या कहते हैं, हम पूर्ण घटक उत्पादकता कहते हैं। इसका सिंपल भाषा में आप एक नंबर का डेफिनेशन मतलब एक लाइन में डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि पूर्ण उत्पादकता मतलब पूर्ण घटक उत्पादकता हमारा क्या होता है कि जो उसमें क्या होता है, इसमें जितना हमें प्रोडक्ट चाहिए उसमें श्रम शक्ति और पूंजी के निवेश को क्या कर दिया जाता है, योग कर दिया जाता है और इनके अनुपात को हम क्या कहते हैं, पूर्ण घटक उत्पादकता कहते हैं। यहाँ पे आप लोग को एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्ण घटक उत्पादकता का फार्मूला क्या होता है या फिर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। जैसे कि पूर्ण घटक उत्पादकता आपको ज्ञात करना होगा और वहीं पे शुद्ध निर्गम आपको दे दिया जाए और श्रम शक्ति निवेश दे दिया जाए और पूंजी निवेश दे दिया जाए। तो आप लोग को पूर्ण घटक उत्पादकता ज्ञात करने का फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के बेस पे न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जा सकते हैं कभी कभी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए वहीं पे इसके एडवांटेज कौन कौन से होते हैं पूर्ण घटक उत्पादकता के, यानी लाभ कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा क्या कहता है, इसे ज्ञात करने का डेटा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो पूर्ण घटक उत्पादकता होता है कि जितना हमें प्रोडक्ट चाहिए उसका जो श्रमिक लेबर हो गया मतलब श्रम शक्ति का निवेश हुआ और वहीं पे पूंजी का निवेश हुआ, इन सभी चीजों को हम डाटा आसानी से एकत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, इससे उत्पादकता को समग्र रूप से समझाना आसान होता है। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बना, जितना हमें उत्पादकता प्राप्त हुई मतलब जिसका उत्पादन हुआ, इनका डेटा को मतलब इसके डेटा को क्या किया जा सकता है, आसानी से समझा सकता है या फिर समग्र रूप से मतलब आसानी से इसे समझाया जा सकता है। कितना हमारा प्रोडक्ट लगा, कितना श्रम शक्ति का पूंजी लगी, जिन सभी चीजों को क्या किया जा सकता है, एकत्रित डाटा करके आसानी से इसे समझाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं मतलब हानि कौन कौन सी होती है, इनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या कहता है कि कुछ महत्वपूर्ण निवेश जैसे सामग्री, ऊर्जा आदि का ध्यान नहीं रखा जा सकता है। मतलब पूर्ण घटक उत्पादकता हमारा क्या होता है कि जो इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि आप लोग को जो इसका
प्रोडक्ट बनाने में जो भी खर्च होते हैं, मतलब जो भी निवेश होते हैं, जैसे सामग्री हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, एनर्जी हो गया मतलब ऊर्जा हो गया, इन सभी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जा सकता। कितना हमारा वेस्ट हो रहा है, कितना नहीं वेस्ट हो रहा है, इन सभी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, शुद्ध निर्गम उपयोग करने के कारण कुछ मंदों को छोड़ना पड़ता है। मतलब जब हम शुद्ध मटेरियल्स यूज कर सकते हैं, शुद्ध मटेरियल्स जब यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ पार्ट, कुछ ना कुछ उसका लेआउट क्या किया जाता है, छोड़ा जा सकता है। मतलब अगर हम किसी चीज का, लोहे का निर्माण कर रहे हैं या फिर किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें विकार उत्पन्न किया जाएगा। विकार मतलब विकार उत्पन्न होगा। अब विकार उत्पन्न हो गया तो उसे सही करने में हमारा जो मटेरियल्स क्या हुआ, वेस्ट हुआ, तो कहने का मतलब जो उसका मंद हुआ उसको छोड़ना पड़ता है। आई होप कि आप लोग को पूर्ण उत्पादकता और पूर्ण घटक उत्पादकता क्या होती है, इन सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।